Hello students, you are welcome in my channel. I am going to discuss a numerical related to Raoult's law of vapor pressure of this solution. पिछले वीडियो में मैंने राउल्ट्स लॉ को डिस्कस किया है और राउल्ट्स लॉ से संबंधित रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को आज बताने जा रहा हूँ। जैसे कि अब हमारे पास एक न्यूमेरिकल है, जैसे क्वेश्चन the vapor pressure of pure liquids A and B at 298 Kelvin temperature or 450 mmHg and 600 mmHg respectively. When two liquids are mixed together in 1:4, 4:1 molar proportion to make a solution, then calculate vapor pressure of the solution and composition of the vapor at same temperature. तो बाबू ये क्वेश्चन है द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी दो लिक्विड्स हैं at 298 Kelvin temperature or 450 mmHg and 600 mmHg respectively. यानी कि लिक्विड ए का वेपर प्रेशर है 450 और लिक्विड बी का वेपर प्रेशर 600 mmHg. When two liquids are mixed together in 4:1 molar proportion, 4:1 molar proportion to make a solution, then calculate vapor pressure of the solution and composition of the vapor at same temperature. ये क्वेश्चन है. तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन को न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए वो पहले न्यूमेरिकल को एक दो बार केयरफुली पढ़ो, केयरफुली पढ़कर उसके डाटाज को समझो कि डाटाज क्या है, और डाटाज के बाद फार्मूला अप्लाई करेंगे. कौन सा फार्मूला अप्लाई करें इस पर सोचेंगे. तो यह क्वेश्चन चूँकि वेपर प्रेशर से रिलेटेड है तो मस्ट बी सॉल्व बाय राउल्ट्स लॉ. राउल्ट्स लॉ की हेल्प से इसको हम सॉल्व कर सकते हैं. तो सबसे पहले इसमें डाटा को हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से इसमें डाटा दिए हुए और क्या इसमें पूछा गया है. तो सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले डाटा लिखेंगे. फ्रॉम क्वेश्चन गिवन दैट वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए दिया हुआ है, यानी कि पी ए नोट दिया है, यह है 450 mmHg एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी, पी बी नोट दिया हुआ है 600 mmHg.
Hg। सॉल्यूशन प्रिपेयर करने में मोल का प्रोपोर्शन दिया गया है Na 4 मोल एंड Nb 1 मोल का प्रोपोर्शन है। इसमें रिक्वायर्ड है PS वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन and the mole fraction of liquid A and B in their vapor phase, that means YA and YB ये पूछा गया कि हमारा डाटा हुआ और रिक्वायरमेंट हुआ कि क्या डाटा दिया हुआ और क्या रिक्वायर्ड है। तो इसमें हम सॉल्व करने के लिए सबसे पहले राउल्स लॉ को फॉलो करेंगे और राउल्स लॉ फॉलो करने से पहले हम मोल फ्रैक्शन फाइंड कर लें। मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड B XB इक्वल NB अपॉन Na प्लस NB 1/4 + 1 यानी 1/5 दिस इक्वल 0.2। तो 0.2 मोल फ्रैक्शन हुआ किसका? लिक्विड B का। नाउ फ्रॉम राउल्स लॉ से वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन PS इक्वल PA0 माइनस PA0 अंडर ब्रैकेट माइनस PB0 इंटू XB। इस फॉर्मूला से हम लोग वेपर प्रेशर फाइंड करेंगे। तब इस फॉर्मूला में से PS इक्वल PA0 माइनस PB0 इंटू XB में डाटाज को रखें। इससे 450 माइनस 600 इंटू 0.2 mmHg। 450 माइनस -150 इंटू 0.2 mmHg दिस इक्वल 450 प्लस 150 इंटू 0.2 mmHg। 450 प्लस 150 इंटू 0.2, ये 150 में 0.2 से मल्टीप्लाई करने पर हमें मिलेगा 30। तो हमारा आंसर हो जाएगा 480 mmHg। Therefore वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल 480 mmHg एट द गिवन टेम्परेचर। यह हमारा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन हुआ। अब हमें कैलकुलेट करना है मोल फ्रैक्शन ऑफ लिक्विड A एंड B इन देयर वेपर फेज। इसके लिए हम डाल्टन्स लॉ का हेल्प लेंगे। डाल्टन्स लॉ के हेल्प से जो फॉर्मूला अप्लाई किया जाता है मोल फ्रैक्शन ऑफ liquid A and B in their vapor phase calculated as
वाई ए इक्वल पी ए बाई पी एस एंड वाई बी इक्वल पी बी अपॉन पी एस। अब हम जानते हैं कि we know PA equal PA naught XA and PB naught equal PB equal PB naught into XB. Therefore, YA equal PA naught into XA upon PS, PA naught है 450, XA 0.8 और PS 480. Since XA XB 0.2 आया है, इसलिए XA इक्वल 1 माइनस XB यानी कि 1 माइनस 0.2 इसको 0.8 होगा। XA इक्वल 0. XB इक्वल 0.2 तो XA इक्वल 1 माइनस XB यानी कि 1 माइनस 0.2 दिस इक्वल 0.8। अब इससे YA निकल गया और YA इक्वल 8 5 जा 0 से डिसमल करा, 8 5 जा 40 0 4 और 8 4 जा 32 4 36 by 48। एटीन 24 3 6 जा 18 4 6 जा 24। therefore YA इक्वल 3/4 and 0.75। therefore YB equal 1 minus YA this equal 1 minus 0.75 equal 0.25। तो इस तरह से वेपर फेज का ही वेपर फेज का कंपोजिशन हुआ इस तरह से। YA इक्वल मिला 3/4 यानी कि 0.75। सिंस YA प्लस YB इक्वल 1 होता है तो YB इक्वल 1 माइनस YA यानी 1 माइनस 0.75 दिस इक्वल 0.25। therefore YA इक्वल 0.75 and YB equal 0.25। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरह से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे, स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और उसके आंसर्स को लिखेंगे। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ताकि और वीडियो बनाकर हम आप लोगों का हेल्प कर सकें। ओके, थैंक यू।